Welcome children, good morning. Let's move ahead with the next topic, that is in the previous lecture we had done till here and I told you about the major agricultural crops. अगर 2 marker के लिए पूछा जाए तो you will write down the introductory part, that is the first paragraph of this chapter, and which could be also asked as I told you 2 marker give reason. तो वही paragraph first पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लिखोगे एंड देन यू कैन स्टार्ट दिस, बट ये पूरा ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है. हर एक हेडिंग के लिए एरो मार्किंग में एक एक सेंटेंस विथ 1 or 2 एग्जाम्पल. नाउ योर 3 marker ऑल्सो इट कुड बी आस्क्ड एज जस्ट राइस और इट कुड बी आस्क्ड फॉर 2 marker. 2 marker हो या 3 marker तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे. But if at all it comes for 4 marker, तो once again your first paragraph of this chapter in your textbook वो लिखना है and then you can start with this. So let's start. Food grains like rice, wheat, ज्वार, बाजरी, maize etc. फिर आगे हम करेंगे pulses के related, फिर oil seeds हैं, cash crops हैं, reformation that we brought about in the agricultural field like technical reform, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फिर एग्रीकल्चर का रोल क्या है हमारी कंट्री में इन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. फूड ग्रेन्स. नाउ फूड ग्रेन्स दिस आर कल्टिवेटेड इन अबाउट, लर्न इट, 75%, राइट. 75% यू विल हैव टू लर्न इट परफेक्टली ऑफ द टोटल एरिया सोन. मतलब अगर हमने 10 एकड़ ज़मीन को सो किया है तो उसका 75% ग्रेन्स हैं एंड अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम ग्रेन. और जितना भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से 50% हमारा ग्रेन्स प्रोडक्शन है. नाउ व्हाट आर द मेजर फूड ग्रेन्स दैट वी ग्रो इन अ कंट्री? तो फर्स्ट है पैडी या राइस, यू कैन कॉल इट, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप. तो इसे तुम टेबल भी बना सकते हो जो मैंने दिया हुआ है, या एक पॉइंट वाइज भी तुम अपने हिसाब से जो इजी रहे वैसे बना दो. लाइक मेक कॉलम्स फॉर राइस, लाइक यू कैन मेक टेबल फॉर्म. यहाँ पे तो क्लियरली कांट शो यू, बट जैसे कि तुम एक टेबल बना सकते हो फूड ग्रेन्स का. फिर उसमें यू कैन राइट राइस, व्हीट एंड एट्सेट्रा. फिर जैसे सॉइल, तो 1 more बॉक्स, सॉरी, फूड ग्रेन सारे. फिर अलग अलग जैसे क्या चाहिए उनको, तो क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल एंड स्टेट्स कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं. तो फर्स्ट इज राइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप. तो ऑर्डर वाइज लाइन कर लर्न ही करना होगा तुम्हें कंपलसरी. फिर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की मेजॉरिटी, वर्ल्ड में जितनी भी मेजॉरिटी पब्लिक है, एंड अबाउट मतलब कि अगर 100 है तो उसमें सब मेजॉरिटी ले सकते हैं 60 to 70%. एंड अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दे यूज़ राइस इन डिफरेंट फॉर्म. जैसे इडली बनाया, डोसा बनाया, चावल खाने के लिए बनाया, चाइनीज़ राइस बनाया. यस, यू विल नॉट ईट, आई नो, बट राइस में से कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं. मतलब राइस इज़ नॉट ओनली कि चलो भाई चावल बना लिया, खा लिया दाल के साथ. It could be used as a small part also in some as an ingredient in some food that we are going to prepare in various recipes. So large majority of the world and about half of the population of India uses rice, and India stands second in the world. Learn it after China. तो China first है production में rice के और India second level पे है. And paddy is sown over 1/4. मतलब ये भी सारे लर्न ही करना है. हर एक लाइन में MCQs हैं. जहाँ पे नहीं लर्न करना है सारे, बहुत सारे नाम तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये इतने सारे नाम. डोंट गेट और डोंट कम इन फियर. 2 स्टेट के नाम लर्न कर लेना ऑर्डर वाइज जो लिखा है. जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो हम पंजाब, ये तो ईजी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी तुम ले पाओगे. बट व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन तो हम ले सकते हैं 2 नाम तुम ले लो या 3 नाम, राइट. तो अकॉर्डिंगली लेट्स मूव अहेड. पैडी इज सोन इन 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया.
जितना भी हम एरिया सो कर रहे हैं लाइक फूड ग्रेन्स एंड ऑल डिफरेंट, उसमें पैडी 1/4 एरिया में हम ग्रो कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड एज टॉरिड जोन. अब टॉरिड जोन का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, तो दिस नॉर्थ पार्ट हम कहेंगे टेम्परेट और जो साउथ पार्ट है उसे हम कहेंगे, इंडिया के नॉर्थ को हम कहेंगे, पूरे एकदम नॉर्थ में मत चले जाओ, फ्रॉम योर एमपी से ऊपर का पूरा टिल टॉप ऑफ इंडिया, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन टेम्परेट जोन में आएगा. और नीचे का पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटो मतलब फिर ऑल दैट एमपी के बिलो पूरा जाएगा योर टॉरिड जोन, जैसे केरला, कर्नाटका, yes, a part of Maharashtra also you can take, so accordingly. So once again, very important, rice, 1/4 of the total zone area is rice, is a crop of torrid zone, मतलब साउथ में ज़्यादा ग्रो होगा. क्लाइमेट चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड. फिर तुम अपने सेंटेंसेस इसके ऊपर एक एक बना सकते हो. दैट पैडी इज ग्रोन एज अ टॉरिड जोन क्रॉप. Paddy growing requires hot and humid climate. Next sentence, it requires minimum temperature of 20 degree. Next sentence, it requires fertile alluvial soil and more than 100 centimeter rainfall. फिर next sentence, तो इस तरह से you can make it in a very clear form, arrow marking करके हर एक स्टेट सेंटेंस बना सकते हो. और आंसर भी एक लेंदी आंसर बनेगा. और नीट एंड टाइडी लिखोगे तो मार्क्स भी नियरली फुल मिल जाएंगे. So don't write in paragraph form. Once again I request you. तो paddy is a crop of torrid zone, hot and humid climate. Learn करना है तब ऐसे hot humid climate, 20 degree, 100 centimeter rainfall or more, fertile alluvial soil and West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka ऐसे learn कर सकते हो. But the moment sentence में point वाइज लिखना है तो पूरा लिखना है तुम्हें. तो temperature minimum 20 degree requires, fertile alluvial soil, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इट रिक्वायर्स. और अगर बारिश नहीं है कई जगह पे फिर भी वहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है तो मेन मोटो इज व्हाट? वाटर रिक्वायरमेंट इज मेन फॉर राइस ग्रोइंग. तो वो बारिश का पानी हो या इरिगेशन थ्रू. तो जहाँ पे बारिश नहीं ज़्यादा होती लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, चलो पंजाब हरियाणा एक बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वीट ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन वहाँ पे राइस भी ग्रो कर लेते हैं हम. Reason is nowadays we have best irrigation facilities in the country. So in the regions of less rainfall, Punjab, Haryana, UP, this crop is taken through irrigation. Learn it. Then more human labor is required for paddy cultivation. Very important, right? 20 degree, 100 centimeter से ज़्यादा, fertile alluvial soil. Punjab, Haryana, UP less rainfall. So through irrigation you get it. Human labor very important for it. वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, अब कहते हैं उड़ीसा, आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. एंड क्रॉप इज टेकन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वंस अगेन क्रॉप इज टेकन 2 or 3 times इन विच स्टेट? तो लर्न कर लो. वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राइट. तो यहाँ पे भी वही नाम है ऊपर, नीचे यहाँ पे भी 2 or 3 टाइम में भी वही नाम दिए हैं. तो लर्न 2-3 नेम्स कि 2 से 3 बार राइस की कल्टिवेशन होती है, राइट. दिस क्रॉप इज बीइंग कल्टिवेटेड 2 to 3 times इन वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु. इन गुजरात इट इज ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड. पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट. हाउएवर इंस्टेड ऑफ कीपिंग पैडी फील्ड फुल्ली अंडर वाटर, it is grown by irrigating through sprinklers using less water. अब पानी की बचत भी करनी है आजकल हमें. तो लास्ट फ्यू ईयर्स से आई वुड से अबाउट 15-20 ईयर्स एक नई सिस्टम आई है. शायद पहले भी थी लेकिन इतनी यूज़ में नहीं थी. बट नाउअडेज इन दिस लास्ट 15-20 ईयर्स स्प्रिंकलर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ताकि पानी कम यूज़ हो सके, पैडी तो अच्छा ही ग्रो होगा. और पहले ऐसे होता था पुराने ज़माने में, जैसे कि वो लोग पैडी ग्रो करने के लिए उस एरिया को पानी में डुबो के रखते थे थोड़ा बहुत, ताकि अच्छे से राइस ग्रो हो. बट नाउ वी आर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, राइट.
wheat, very important, very important. Learn it perfectly. Once again, paragraph form में हम नहीं लिखेंगे. You are going to learn it and write it in point wise. Wheat is, तो first important क्या था? Rice. Second important, wheat. Learn it that way. Now rice grown in 1/4, wheat grown in 1/3 area of the arable land of our country. Arable मतलब जो agricultural land है हमारा. It is very important food of the people of which area? North West, पंजाब, हरियाणा etc. क्योंकि वहीं पे ज़्यादा ग्रो होता है. वैसे हम भी wheat काफ़ी खाने लगे हैं, गुजरातीस स्पेशली. Wheat is a rabi crop of temperate zone. अब देखो राइस था टॉरिड जोन का, साउथ का. व्हीट है नॉर्थ का, तो टेम्परेट जोन. ऐसे लर्न कर लो, राइट. इट रिक्वायर्स ब्लैक फर्टाइल लोमी सॉइल. वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल था. वहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल था. यहाँ पे मोर देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल. व्हीट कैन बी ग्रोन इन रीजन विथ लेस रेनफॉल ऑल्सो. वंस अगेन बट विद द सपोर्ट ऑफ इरिगेशन. अब ध्यान से सुनो. तो तुम कहोगे कि पंजाब हरियाणा में तो बारिश है ही नहीं. अब देखो व्हीट को, राइस को चाहिए था हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी. तो राइस थोड़ा बहुत कभी ग्रो हो कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी है पर्टिकुलर अ बिट ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट में. लेकिन ज़्यादातर पंजाब में दैट लॉन्ग विंटर मंथ्स दे हैव, पंजाब हरियाणा ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे. और व्हीट को चाहिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें. वन इज़ मोर देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, जो पंजाब हरियाणा में नहीं है. तो इरिगेशन सिस्टम है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से. सेकेंड है विंटर, तो वो तो अच्छा है ही पंजाब हरियाणा में. तो मैक्सिमम व्हीट इज़ ग्रोन इन दिस रीजन. इसीलिए पंजाब हरियाणा को हम कहते हैं, आजकल हम कहते हैं पंजाब इज़ अ व्हीट बाउल ऑफ आर कंट्री, इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ व्हीट फॉर आर कंट्री. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन वहाँ पे है. अब ज़्यादा ठंड खराब भी कर सकती है. जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, राइट, वो बन जाते हैं अ बिट हार्ड. मतलब एकदम हार्ड नहीं, पत्थर जैसा, बट लिक्विड से बिट हार्ड फॉर्म. नॉट इवन आइस, उनके वाटर और आइस के बीच का एक फॉर्म, फ्रॉस्ट कहते हैं उसको. दैट डिस्ट्रॉयज आवर व्हीट एंड इट डिस्ट्रॉयज कॉटन. तो ज़्यादा बहुत ठंड अच्छी नहीं है. बट येस, पंजाब कैन बी सेड, पंजाब हरियाणा इज़ टू गुड एंड यूपी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट. एंड व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन विद लेसर रेनफॉल विथ इरीगेशन. वो हमने देख लिया राइस में भी. व्हीट कैनॉट बी ग्रोन इन द रीजन रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. अच्छा, राइस जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है, वहाँ पे राइस आसानी से अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स अ ईयर. व्हीट कैनॉट बी ग्रोन इन दोज रीजन्स जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, क्योंकि फिर वो व्हीट को ख़राब कर देगा. तो व्हीट को चाहिए रेनफॉल, बट बिटवीन 75 to 85, 90 सेंटीमीटर. हाँ, कम हो सकता है तो भी ठीक है, इरीगेशन अवेलेबल है. लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइस में मोर लेबर फोर्स रिक्वायर्ड. और क्यों व्हीट ग्रोथ के लिए लेस लेबर फोर्स? बिकॉज मशीनरी इज अवेलेबल नाउ डेज एंड इट इज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री नाउ, राइट, फॉर व्हीट कल्टिवेशन. आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल. ग्रीन रिवॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में तो आएगा ही, बट यहाँ पे कई बच्चों को अगर क्वेरी है, यस दे हैव अ क्वेश्चन मार्क, सडनली पूछेंगे नहीं फ़ोन करके, लेकिन वो क्वेरी यहीं से आके पीछे चली जाएगी, फिर आउट, पता ही नहीं चलेगा लाइफ में. 10th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट इस एक साल में बिफोर द बोर्ड एग्जाम बच्चे भूल भी जाएंगे कि उनकी क्या क्वेरी थी. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तुम लोगों को देना है, दैट प्लीज़ आई टोल्ड टू माई स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, लेकिन शायद भूल गए होंगे, आई डोंट नो. 10th के बच्चे हैं जो अभी नए एंट्री ली है, प्लस माई चिल्ड्रन कैरिड फॉरवर्ड, तो उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि एक छोटी सी डायरी अभी भी रख लिया करो. स्मॉल डायरी, पहले पॉकेट डायरी कहती थी, अब तो घर में ही हो तो एक छोटी काफ़ी अच्छी वाली डायरी रख सकते हो एट योर स्टडी टेबल.
जैसे मैं बार बार घूमती नहीं रहती कि कभी लिविंग रूम में मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, कभी मैं दूसरी रूम में चली गई, कभी किचन में खड़े खड़े मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की. इट्स नॉट दैट वे. इट्स माई फिक्स रिकॉर्डिंग रूम वेर आई सिट एंड आई रिकॉर्ड इट एंड आई डू माई एडिटिंग एंड अपलोडिंग. सब कुछ एक रूम में हो रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक फिक्स जगह रखो जिससे कंसंट्रेशन बना रहेगा, पढ़ाई अच्छी होगी. अब एक जो डायरी है तुम्हारी, सबको सारी चीज़ें पढ़ाई की वहीं पे रहेगी एंड बिखरी हुई नहीं, प्रॉपर ऑर्डर, सो दैट इट गिव्स यू अ पॉजिटिव एनर्जी टू वर्क मोर. अब वो डायरी में लिख लो जैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हें एक कहीं पे दिमाग में आ गया कि यस ये डाउट है, जस्ट पॉज कर लो वीडियो को. अब दिस इज द advantage of the video lectures that is being provided to you. Yes, there are many other systems which are also equally good, but some extra advantages, benefits जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ बहुत टाइम से, वो यही है कि तुम उस टाइम पे कोई और जैसे तुम्हारा क्लैश हो रहा है लेक्चर विद सम अदर टीचर और स्कूल, या तुम्हारी टेस्ट स्कूल की है, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो लेट इवनिंग. कल सुबह देख लो, ये नहीं कि अगले महीने देखो, कल सुबह देख लो. अब डाउट कोई आया, पॉज कर लो, राइट इट डाउन इन योर डायरी, व्हाट इज दैट डाउट एंड गेट इट क्लियर. फ़ोन कर लो मुझे आफ्टर यू कंप्लीट वीडियो का ये लेक्चर सब देखना सुनना, राइट? देखना सुनना एट अ टाइम ऑफ कोर्स, ये नहीं कि सुनते रहे और बाहर देखते रहे या सो गए, ठीक है? कई बार लल्लाबाई बन जाता है हमारा लेक्चर, बट आई ट्राई नॉट टू मेक इट अ लल्लाबाई फॉर यू. लल्लाबाई मतलब लोरी, राइट? उसको इंग्लिश में कहते हैं लल्लाबाई, LULLABY. सो अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ऑल्सो इंफॉर्मेशन. तो अब जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम्हें डाउट है, पॉज, पुट इट डाउन, आस्क कामिनी मैम. एक पूरा पेज बना दो कामिनी मैम का, राइट? वहाँ पे डाल दो, बाद में डेट डाल देना, लेकिन इनिशियली स्पीड में फर्स्ट पॉइंट ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ लेना बाद में, और ऊपर डेट डाल दो कि आज की वीडियो का डाउट था तुम्हारा. आप कितने मार्क्स आए कौन से टेस्ट में, कहाँ पे कम मार्क्स आए, कितने MCQ रॉन्ग गए, वो नोट डाउन करते रहो. क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास, प्रिंट आउट निकलवा लो, उसका एक फोल्डर बना दो. अब जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, MCQs रॉन्ग जा रहे हैं, तो फिर से वो पार्ट सॉल्व करो. देन यू आर क्लियर विद दैट चैप्टर, राइट? ये तो क्या टेस्ट दे दी, नहीं दी, टाइम पे PDF भेजा, नहीं भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज मिले, नहीं मिले, लीज बॉदर्ड. अभी भी 100 में से 30 to 40% स्टूडेंट्स आर लेट लतीफ. यस, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द थर्ड UT का इंग्लिश का भी रिजल्ट, बट देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स not working, not at all working on time, and I'm really sad for not you, but I'm sad for your parents. I'm sad for many people around you who are putting in effort to provide you so many things. जैसे हम आपको वीडियो के लिए 2-2 घंटे, 1 घंटा या 50 मिनट्स या 45 मिनट्स या कभी सवा घंटे का लेक्चर बोलना, उसके पहले 1 घंटे की तैयारी, उसके बाद 2 घंटे, तो ठीक है, आई एम नॉट कनेक्टेड टू यू, आई एम जस्ट योर मैम, बट एटलीस्ट योर पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो उनको देख के भी थोड़ी मेहनत कर लो उनके लिए और खुद के लिए, नहीं तो 5 रुपया आपो ने, 100 रुपया आपो ने, फिर 2-2 हाथ, और फिर तो झोली लेके ऐसे घूमोगे, भाई पैसे दे दो. तो इससे अच्छा है देना शुरू करो पैसे किसी को, और उसके लिए पढ़ाई कर लो, ठीक है? सो लंबा भाषण हो गया. Once back, come back to our wheat production. So green revolution. So green revolution is कि initially at the time of, though India was an agricultural country in ancient time, आज भी agricultural country है, फिर भी is famous as that. आज भी majority public वहीं पे है. Still last, जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर शैटर्ड हो चुका था. क्यों? दैट विल डू इन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया एंड ऑल दैट, सो इन डिटेल लेटर ऑन. और थोड़ा बहुत हमने इकोनॉमिक्स में पहले भी किया था इन 16 चैप्टर. सो
व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि फिर हमने जो 1991 में जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लिया है, उसकी वजह से हमने पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज से हमने इंट्रैक्शन शुरू किया, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया वर्ल्ड ओवर से, डेवलप कंट्रीज से कांटेक्ट बनाए, कुछ उनको हमने दिया, कुछ उनसे हमने लिया, और लेने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी ली हमने, तो हमने बहुत सारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज रिलेटेड टेक्नोलॉजी बाय की, न्यू मशीनरीज आई, न्यू सिस्टम्स आए, न्यू सोच आ गई कंट्री में, न्यू जनरेशन आई जो नई सोच लेके आई, और बहुत कुछ अच्छा हुआ। और ये जो नई मशीनरी और नई सोच मिला के जो प्रोडक्शन हमने बढ़ाया हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर रिलेटेड, इतना प्रोडक्शन बढ़ाया कि वी हैव इनफ ऑफ इन द स्टोर हाउस ऑफ आवर कंट्री, कि अगर 3-4 साल तक कुछ ग्रो ना हो और फेमाइन आए या फ्लड आ जाए या कोई क्राइसिस आ जाए, जैसे इस साल कोविड क्राइसिस आई, तब भी हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पीएम एंड सीएम वो खड़े हैं स्ट्रांगली टू सपोर्ट अस विद दिस ग्रेन्स, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत साल पहले आ चुका था हमारी कंट्री में, राइट? और बहुत मेहनत की गई हमारे कंट्री की गवर्नमेंट की ओर से, तो बहुत कुछ हमने देखा कि हर जगह पे ग्रीनरी फैली हुई है आज भी। ग्रीनरी मतलब घास फूस नहीं, ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स एंड कॉटन एंड लॉट मैनी थिंग्स। तो आज हम पेट भर के खा रहे हैं, तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन और गवर्नमेंट की वजह से हमें सब कुछ मिल रहा है। एंड द फार्मर्स हियर इज द फर्स्ट वन, farmers who have put in so much effort to provide us these things, and then there is a long chain, जैसे ग्रेनरी वाले, और हमारे घर में जैसे अगर खाना आ रहा है तो डेली वी थैंक टू एवरीवन। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि पीएम एंड सीएम एंड ट्रक वाला एंड पेट्रोल वाला एंड दिस एंड दैट, बट yes, there are, I say I'm thankful to all on the planet for providing money through which we are maintaining our daily life, and thankful to, especially first I always thank every morning and night to my students' parents. इस एक मेरा एक सिस्टम बन चुका है बहुत सालों से, where daily morning when I wake up I thank God that we are alive, I thank God that planet exists, and I thank to my student and their parents कि हमारी लाइफ सस्टेन हो रही है is because of all of you. We are enjoying our life is because of you. So that is why I feel कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, right? And yes, मेरे 8-9 के कैरी फॉरवर्ड बच्चों को पता है my nature, so they can understand this. नए बच्चे भी अब तक तो मुझे पहचान ही गए होंगे, so start following us, clear? तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया विद न्यू टेक्नोलॉजी, जो ग्रोथ बढ़ा, इरिगेशन सिस्टम लेटेस्ट, डैम कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि क्या रिवॉल्यूशन आया हमारे फार्मिंग में। इसकी वजह से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मतलब कि ग्रीनरी आ गई हमारी कंट्री में, जो पहले कभी नहीं ग्रो हुआ इंडिपेंडेंस के बाद 40 ईयर्स तक, उतना ग्रोथ हमने दिखाया। दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वीट प्रोडक्शन बढ़ गया, डबल हो गया हमारा। Now, wheat cultivation is carried out mostly in Punjab, Haryana, Western UP, as I told you before also. And this state contribute about 2/3 of total national production, as there is irrigation facility available in Punjab, Haryana, and Western UP. Right? You can see that in this state, there is more per hectare production. तो क्योंकि देखो यहाँ पे बारिश कम है, बारिश चाहिए नियरली 75 से थोड़ा या 75 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल पंजाब हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी अच्छी है वीट प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन कई बार यहाँ पे बारिश कम होती है, बहुत कम, फिर भी ये लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीज़न इज इरीगेशन फैसिलिटी फ्रॉम भाखरा नंगल डैम, और पर हेक्टर प्रोडक्शन मैक्सिमम है यहाँ पे। ड्यू टू कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज ग्रेट वीट प्रोडक्शन। That is why, very important, that is why Punjab is called the wheat bowl. अगर पूछा जाए ये give reason में, Punjab is also called as wheat bowl of India. Why? Give reason. तो पूरा wheat का एक ये बड़ा पैराग्राफ लिखना ही है तुम्हें, कंपल्सरी।
हाँ, स्टेट के नाम एक दो लिख लो, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, ओके, डोंट राइट ऑल दिस नेम्स, इट्स ओके, बट पूरा पैराग्राफ लिखना होगा कि वीट को कितना रेनफॉल चाहिए, सॉइल, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट एंड इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ पे डबल प्रोडक्शन हुआ है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन. एंड वीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. Very important, Bhalia wheat, 1 mark off. Bhalia wheat is produced in the Bhal region of Gujarat. Besides, Mehsana, Rajkot, Junagadh, Kheda also produces wheat. Among all food grains used in daily meals, wheat is the best. Right? हाँ, कई लोग डाइटिंग भी करते हैं तो वीट नहीं खाते, कहा जाता है वीट खाने से मोटे होते हैं. बट आई वुड से कि यू कैन सी मैनी पीपल अराउंड यू, शायद तुम्हारे घर में ही हैं और तुम खुद हो जो वीट खाने पे नहीं मोटे हो रहे. तुम कैलोरीज बर्न कर लेते हो. हाँ, कुछ भी खा लो और बैठे रहो तो नेचुरली वो कैलोरीज बर्न नहीं होगी. मेटाबॉलिज्म लो है जिनका, वो भी मोटे हो जाएंगे. कुछ भी खाने पे, सूंघने पे भी मोटे हो जाएंगे. अच्छी अच्छी चीज़ें, जलेबी एंड गुलाब जामुन एंड केक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये देखने और स्मेल करने पे भी वो लोग मोटे हो सकते हैं. तो मेटाबॉलिज्म हाई रखना चाहिए, उसके लिए दौड़ना चाहिए, काम करना है. फिर वीट खाओ, राइस खाओ या केक खाओ या मिठाइयाँ खाओ. देयर इज नो वे दैट यू कैन बिकम फैट, राइट. तो मैनी आइटम लाइक रोटली, भाकरी, सेव, शीरो, ऑल दिस थिंग्स वी कैन वी कैन प्रिपेयर. मुंह में पानी तो आ ही गया होगा अब तक तो. लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, देखो हमारा फेवरेट केक एंड बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट. हाँ, मैदे से भी बनती है ये सारी चीज़ें. और अमंग बट मैदा इज़ व्हाट, वंस अगेन, यस, लेट मी टेल यू. मैदा कहते हैं कि गधे भी नहीं खाते, हम खाते हैं. कुत्ते भी नहीं खाएंगे. मैदे की, प्योर मैदे की रोटी बना के डालो उनको, हम खा लेंगे. ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा का बना हुआ. फिर पेट में दर्द. JSM की मैगी, मैदा, राइट. मतलब मैगी इटसेल्फ इज नॉट मेड फ्रॉम वीट, राइट. अब ये मैदा है क्या? दिखने में तो एकदम गोरा चिट्टा ऐश्वर्या राय जैसा, बट व्हाट हैपेंस इज हर एक चीज़ दिखने वाली अच्छी शायद डाइजेस्ट ना हो, तुम्हें पचने में भारी हो जाए, पेट में दर्द हो, उसके इल इम्पैक्ट भी बहुत होते हैं. अब जो हमारा जो यू कैन से कोई भी, जैसे कोई हमारा फ्लोर है, फ्लोर मतलब आटा. अब आटा तो बन गया, राइट. जैसे वीट ले लो, वीट का आटा तो बन गया. अब उसका जो रेसिड्यू रहता है उसको और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में डाल दो, फिर उसको पॉलिश करो, स्लिपरी जैसा बना देते हैं ग्राइंड करके बड़ी बड़ी मशीनों में. फिर उसको पॉलिश करते हैं, बन गया वाइट, राइट. ये बन गया मैदा. और अच्छे कपड़े पहना दो, जैसे शादी में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप डाल दिया, अच्छी ज्वेलरी डाल दी, ना दिखने अच्छा दिखने वाला पर्सन भी थोड़ा तो बेटर दिखेगा. मेकअप एंड ऑल, व्हाट डू यू थिंक, ऑल हीरो हीरोइंस इतना सारा मेकअप डाल डाल के देन दे कम ऑन दैट बिग स्क्रीन एंड वी से माय गॉड, काश मैं ऐसी होती या होता. बट इट्स ओके. एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो मैदा ग्लिटर हो रहा है लेकिन वो गोल्ड नहीं बन पाएगा लाइक वीट. तो आई वुड से वीट इज गुड. अमंग ऑल द ग्रेन्स वीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी है ये. एंड दैट्स वाई वीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, what you will say, king of grains. So again one more reason why wheat is called king of grain. Again पूरा पैराग्राफ तो देखो इजी बना दिया मैंने. 2 क्वेश्चन के लिए सेम आंसर, नहीं 3 क्वेश्चन के लिए सेम आंसर. शॉर्ट नोट भी पूछी जाएगी तो भी सेम आंसर वीट के ऊपर, राइट. सो लर्न इट, utterly important I would say. Now once again the same request that please go through the map, state map. For example, चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें. अब अगर मैं कहूँ केरला मार्क करो, बच्चे यहाँ पे कर लेंगे. पता ही नहीं कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है. चलो कश्मीर इजी है, सबको पता है टॉप पे, केरला सबसे नीचे. अब आया 7, हमारा 7 सिस्टर्स, ये तो भूटान है.
ये यहाँ से तुम अंदर गए, ये हमारा पूरा पार्ट, फिर ये छोटा सा पार्ट त्रिपुरा, राइट, ये हमारा पार्ट नहीं है, इस बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल, ये तिब्बत, तो पूरा दिखाया, मतलब सब कुछ हमारा नहीं है, बट दे आर दी बॉर्डर्स कंट्री। तो अब ये 7 सिस्टर्स में मेरे बच्चे हर साल घोटाला कर देते हैं। मैं कहूँगी स्टेट्स अगर सबसे पहले मैप पे फिलअप करना सीखना है तो पहले 7 सिस्टर्स ले लो। हम क्या करते हैं, ये गुजरात ले लिया, वो तो पता है, महाराष्ट्र ले लिया, यहाँ पे ये महाराष्ट्र पार्ट, फिर हमारा गुजरात का सेक्शन आ गया, फिर हमारा ये राजस्थान सेक्शन आ गया, फिर यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये आ गया बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, ये तो पता ही नहीं। ओ बाप रे, एमपी मतलब मध्य का प्रदेश, तो मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत पता चल गया। ओ बाप रे, अब ये सब क्या है, केरला पता है, हाँ सबसे नीचे वाला केरला डाल देते हैं। अब उसके ऊपर है कर्नाटका, बच्चे लिखते हैं कर्नाटका, यहाँ पे नीचे क्या है, तमिलनाडु, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश को बना दिया कर्नाटका। अब ये है चिल्का लेक, राइट, यहाँ पे चिल्का लेक को डाल दिया आंध्र प्रदेश में कई बार। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, हर एक स्टेट को परफेक्टली कर लो, एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो हर एक स्टेट को पहले अच्छे से समझ लो, लर्न बाय हार्ट कर लो, और फिर कैसे क्या फिलअप करना है वो देख लो। अब यहाँ पे हम आते हैं पंजाब हरियाणा। अब ये पंजाब हरियाणा यूपी का जो हमारा सेक्शन है, राइट, ये जो पंजाब हरियाणा का सेक्शन है हमारा, फिर जो गुजरात का पार्ट है हमारा, महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत सेक्शन है, थोड़ा उड़ीसा है, फिर हमारा वेस्ट बंगाल है, फिर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे हमें एमपी, ये सारे लर्न करने होंगे। और यहाँ पे उन्होंने बताया पैडी। अब ये जो नीचे जो पैडी का सेक्शन बताया, यहाँ पे पैडी एंड वीट, मतलब राइस एंड वीट, तो पैडी की स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन बताइए, तो कहाँ पे है, ये सेक्शन में है, राइट, यहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो होगा। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में राइस ज़्यादा ग्रो होगा। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी सेक्शन है जहाँ पे ग्रो हो रहा है। बट द मोमेंट यू कम टू द स्लांट वन, ऐसे स्लांट वाली लाइन जो ड्रॉ की है वो है वीट वाली, तो वो देख लो कहाँ पे है। तो ये जब जिगजैग, ये जो क्रॉस वाला है वहाँ पे राइस भी है, और देखो सीधी लाइन भी है और टेढ़ी भी है, मतलब यहाँ पे राइस और वीट दोनों ग्रो हो रहा है। लेकिन हमें सारे स्टेट लर्न करके रखने हैं जहाँ जहाँ पे ग्रो हुआ है। मैप में जब पूछे कि भाई शो 1 प्लेस ग्रोइंग वीट, तो मैक्सिमम हम पंजाब हरियाणा या यूपी दिखा देंगे। शो द प्लेस ग्रोइंग मैक्सिमम राइस, तो केरला ले लो या उड़ीसा ले लो। तो कोई भी एक या दो स्टेट को हमें मैप फिलिंग में दिखाना है, सब कुछ सारे स्टेट नहीं दिखाना है, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 चीज़ें पूछी जाएगी। अब सब कुछ तुम दिखा दोगे तो मैप फुल हो जाएगा, सारे स्टेट ऐसे दिखा दोगे। अब तुम्हें पूछा गया कोल, हे बाप रे, इंडिया तो पूरा भर दिया मैंने ग्रेनरी से, अब मैं कोल कहाँ पे डालूं। या अगर पूछा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ओ बाप रे, वहाँ पे तो मैंने डाल दिया राइस एंड वीट, अब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पे दिखाऊं। तो यू हैव टू शो ओनली 1 स्टेट, नॉट ऑल द स्टेट फॉर एग्जाम, लेकिन लर्न करने होंगे सारे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू ज्वार बाजरी मेज, दैट इज ज्वार 3rd पोजीशन पे। तो सबसे पहले यू विल टेक राइस, सेकेंड ऑर्डर में वीट, ऑर्डर में 3rd होगा ज्वार। आफ्टर राइस एंड वीट कम्स ज्वार विच इज मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन अ कंट्री। अब ज्वार ज़्यादातर महाराष्ट्र में ग्रो होता है, पहले ऐसे माना जाता था, अब तो हर चीज़ हर जगह पे ग्रो होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और डैम कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है हर एक स्टेट में, तो ज्वार हर जगह पे, बाजरी हर जगह पे, राइस वीट सब जगह पे ग्रो हो रहा है। बट इनिशियली व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर नॉट देयर, तो लोग ये मानते थे कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो जहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता था वहाँ के लोग वो ज़्यादा खाते थे, प्लस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद इन द कंट्री ऑल्सो वॉज अ बिट डिफिकल्ट। अब सब कुछ पॉसिबल है, हमने कुछ ज़्यादा ग्रो कर लिया तो हमने दूसरे स्टेट को दे दिया, दूसरे स्टेट ने ज़्यादा ग्रो किया, हमने बाय किया, क्योंकि हम भी वो ग्रो कर रहे हैं,
लेकिन थोड़ा कम हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के लिए फॉर गुजरात, तो हमने महाराष्ट्र से बाय किया या यूपी से या पंजाब से या केरला से। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम वो ग्रो ही नहीं कर पाते, जैसे एप्पल, तो वो हम फिर उनसे मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कश्मीर। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ज्वार पहले ज़्यादा महाराष्ट्र में ग्रो होता था क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट और सॉइल बेस्ट है फॉर ज्वार। बाजरी गुजरात में ज़्यादा ग्रो होता था। तो वी हैड नेवर हर्ड ऑफ अबाउट मोर ऑफ बाजरी इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, क्योंकि वहाँ के लोग लाइक महाराष्ट्रन, वी ऑल पीपल यूज टू ईट मोर ऑफ वीट। तो कॉमन है, राइस कॉमन है, लेकिन ज्वार थर्ड प्लेस पे हमारे लिए आता था, ज्वार का रोटला। जैसे यहाँ पे बाजरी के रोटले बनाते हैं, राइट, गुजरात में। तो वी नेवर हैड हर्ड मोर ऑफ ईटिंग ऑफ बाजरी, हार्डली वी हैड हर्ड ऑफ। तो ज्वार के रोटले होते थे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला कि बाजरी ज़्यादा यूज़ होती है। तो दैट इज़ एज पर द स्टेट व्हाट इज़ ग्रोन मोर, वहाँ की पॉपुलेशन वो ज़्यादा खाती है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज़ पेनिनसुला रीजन। ज्वार इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल, ब्लैक लोमी सॉइल। यह हर एक को लर्न कर लो इस तरह से, लेकिन लिखना है पॉइंट वाइज, तो आंसर लंबा हो जाएगा। So black loamy soil, these are favorable condition. It is produced in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat. Maximum farming of ज्वार in गुजरात। देखो ऐसे नहीं कि गुजरात में ग्रो नहीं होता, गुजरात में थोड़ा ग्रो हो रहा है। अब वो थोड़े में से भी ज़्यादा कहाँ पे ग्रो हो रहा है गुजरात में, तो सूरत और तापी। फिर बाजरी, मिलेट, वो लेबरर्स, मतलब कहते हैं कि जो लेबरर्स हैं उनका ग्रेन माना जाता है। इट इज़ ग्रोन इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री, रेनफॉल 40 to 50 एंड लाइट सैंडी सॉइल। मेजर स्टेट राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द बाजरी प्रोडक्शन इन गुजरात। फिर आएगा मकाई, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेज़, तो राजस्थान में जब तुम अगर राजस्थान गए कहीं पे, उदयपुर, जोधपुर, तो ऑन द वे उदयपुर की तरफ तुम देखोगे कि मेज़ बहुत सारा ग्रो हो रहा है और लोग उसको सुखाते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती है उससे, लाइक धानी कहते हैं जिसको हम, तो जिसके 100 रुपये देते थे बच्चे और पेरेंट्स मल्टीप्लेक्स थिएटर में, क्योंकि इंटरवल में मकाई, मतलब कॉर्न जैसे हम बोलते हैं ना, मकाई, उसको उसी से बनता है वो धानी। फिर फ्लेवर्ड वाली है ना, मसाला, पॉपकॉर्न एंड लॉट मैनी अदर फ्लेवर्ड। फिर बकेट लेके लेट के मूवी देखो थिएटर में, तो ये जो हज़ारों रुपए आज तक वेस्ट हुए, राइट, वो सारी चीज़ें अब 4 महीने में जो घर में है घर पे खा लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू वेस्ट दैट मनी ऑन दैट मच ऑफ पॉपकॉर्न, 100 and 200 and 500 रुपीज़। और थम्सअप के ग्लासेस जो पिए गए हैं, राइट, इट वॉज शेयर वेस्ट ऑफ मनी आई वुड से। सो 5 रुपये की धानी मम्मी बना लेती होगी घर में अभी 2 मिनट्स में ना, 10-15 रुपये की मैक्सिमम इतनी सारी बन जाती है घर में। अगर नहीं बने हैं आज तक तो आज मम्मी को बोल दो शाम को बना दो, चलो मस्त एन्जॉय, बारिश की सीज़न है, चाहे अहमदाबाद में बारिश कम हो लेकिन धानी तो खा ही लो और भजिया खा लो, राइट। सामान मॉल के वड़ा, वो कौन सा है, आई फॉरगॉट द नेम ऑल्सो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस कोई तो है वड़ा वाला। तो दिस इज खरीफ क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड वीट, वर्ल्ड में, राइट। इंडिया में थर्ड इज ज्वार, वर्ल्ड में राइस और वीट के बाद अगर कुछ ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो वो है मेज़ और लॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 mark हिली एरिया। इट इज़ ग्रोन मोर इन हिली एरिया, सो इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ पीपल। स्टेपल फूड मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा ग्रो होगा वहाँ के लोगों का मेन खाना वही होगा। जैसे केरला का स्टेपल फूड है राइस, पंजाब हरियाणा का वीट, और बाकी हमारा भी वीट ही है। हम तो सब कुछ खा लेते हैं, मैदा भी खा लेते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने। हम मेज़ भी खाएंगे ज़्यादा। मेज़ कंटेन्स स्टार्च and protein and oil, biofuel, so it is used more for industrial production, slopy, black, hard, rocky,
slopy land, black hard rocky area, water having gentle flow, एकदम स्टीप नहीं होगा, जेंटल स्लोप होगा, तो पानी भरना भी नहीं चाहिए एकदम से, अगर बारिश हो गई तो वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर विल डिस्ट्रॉय इट. So all these things are more suitable for the cultivation of makai, that is maize. Rainfall between 50 to 100, 21 to 27 temperature are favorable factors. Its use is increasing as animal fodder. मतलब कि एनिमल का खाना भी है ये. धानी बनाते ना, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया. ऑयल भी बनता है इससे. इट इज इंक्रीजिंगली यूज एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न. एडिबल ऑयल ये रिपीट हुआ है, सो यू मे नॉट रिपीट. मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मेज है राजस्थान, मैंने कहा तुम्हें यूपी, बिहार, एमपी, 2-3 नाम ही लर्न कर लो, इतने सारे नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम सबसे पहले 2 या 3 नाम जो लिखे हैं वही लर्न करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन वाले एरिया है ये, और मैप में दिखाना है तो भी यही वाला दिखाना होगा, तो वही लर्न करेंगे. इन गुजरात मेज इज ग्रोन इन मोर इन पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरावली एरिया. पल्सेस. अब पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. जैसे हम एग्स नहीं खाते, हाँ कई लोग खाते भी हैं, नो प्रॉब्लम, एज अ पर्सनल मैटर, सो वी कांट इंटरफियर. बट जैसे जो वेजिटेरियंस हैं तो वो कभी अंडे खाएंगे नहीं. अब प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, फॉर आवर हेल्थ. हाँ ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं, बट मीडियम प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए, तो वो हमें मिल जाता है जो वेजिटेरियंस हैं. जैसे गुजराती के घर में रोज दाल तो बननी ही है, तो वैसे पल्सेस जैसे कठोड़ हम कहते हैं, राजमा एंड छोले एंड मूंग एंड मठ एंड ये सब दाल हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को. तुवेर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द आर सेड टू बी पल्सेस. तुवेर, उड़द, मूंग, मठ और खरीफ क्रॉप. ग्राम, पीस, मसूर की दाल जैसे बोलते हैं, लेंटिल, अराबी क्रॉप्स. पल्सेस आर ग्रोन मोस्ट इन ऑल द स्टेट वेयर रेनफॉल इज मोर. हाँ कम बारिश है तो इरिगेशन आजकल अवेलेबल है. मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है एमपी, राजस्थान. तो हम कौन सा लर्न करेंगे? सबसे पहले 2-3, एमपी, राजस्थान, यूपी. फिर ये बाकी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. वो जहाँ पे सपोज ब्लैक सॉइल पूछा गया तो महाराष्ट्र सबसे पहला लिखा होगा, तो वहाँ पे वो पहले होगा. तो जिस चीज़ के लिए जो पहले 2-3 स्टेट के नाम दिए वही तुम लर्न करोगे, राइट. उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा. इन गुजरात तुवेर इज ग्रोन मोर इन बड़ौदा. ये एमसीक्यू के लिए लर्न करो, मैप फिलिंग के लिए नहीं. मूंग, मठ इन कच्छ एंड उड़द इन पाटन, इतना लर्न करना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तुम कहोगे मैम एवरी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर येस, for me is will be very important from the point of view of your 1 marker, and I don't want कि my children should miss out 16 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होगा एसएस में, वो मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे पूरा स्कोर करें. बाकी सब में तो थोड़ा बहुत कटिंग होगा. एंड यस 4-on-4 मैप, मतलब 20 मार्क तो तुम आज कवर कर सकते हो, राइट. 4 मार्क तो मैप कर लो, खाली स्टेट लर्न कर लेना, एंड आई बेट तुम्हारे 4-on-4 आ जाएंगे, क्योंकि स्टेट पता चल गए. फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टेट आ गए सारे परफेक्ट. अब यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया कि पल्सेस कहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं. नेचुरली एमपी पता है, आंसर तुमने लर्न कर लिया था एमपी, राजस्थान, तो एमपी में बता दो तुम एक छोटा सा हिस्सा, पूरा एमपी मत भर देना, राइट. एक छोटा सा पार्ट एमपी का ले लो या राजस्थान का एक हिस्सा बता दो. नाउ नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस. तो क्रॉप रोटेशन, अगर हमने वीट ग्रो किया, अब वीट के बाद एक पल्स आ जाएगा, राइट. जैसे यूपी में हमने देखा कि वेस्ट यूपी में ज़्यादा क्या ग्रो हो रहा है, वीट, राइस भी था. अब अगर वो वीट ग्रो करें तो वीट के बाद हमने ले लिया एक पल्स, फिर वापस नेक्स्ट क्रॉप होगा, वापस वीट, फिर एक पल्स. तो ये जो रोटेशन हो रहा है इससे नाइट्रोजन रीइंस्टेटेड हो रहा है सॉइल में, तो वो सॉइल खराब नहीं होगी जल्दी, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन होगी, स्ट्रेंथ मेंटेन होगी. सो इट इज सोन एज एन इंटरक्रॉप. इंटरक्रॉप मतलब बीच बीच में ये पल्स हम लाते रहते हैं अलॉन्ग विथ और आफ्टर द मेन फूड क्रॉप्स. तो आई थिंक यहाँ तक हम स्टॉप हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम आई कंटिन्यू विद दिस पार्ट एंड वर्क हार्ड. वंस अगेन सेम मेरा डायलॉग हर लेक्चर के बाद होगा ही. प्लीज़ 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 वर्क हार्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. Be with your parents, be with your books,
बी विथ इंग्लिश एस ऑल्सो, क्योंकि ये इंग्लिश एस थैंक यू मम्मी। अब ये थैंक यू मम्मी में क्या होगा, ये देख लिया, वीडियो सुना नहीं सुना, हो गया। टेस्ट दी बहुतों बार, बहुत बच्चे नहीं दी, बेचारी मम्मी, आई पिटी हो। सो प्लीज़ एक तो टाइम पे टेस्ट देते रहो, टाइम पे पढ़ाई कर लो, टाइम टू टाइम सब काम कर लिया करो, राइट। सो स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।